हाँ फ्रेंड्स, ये है क्राउन रिकॉर्डर, एक स्पूल प्लेयर है। 5 इंच स्पूल प्लेयर है। बहुत ही सुंदर सेट है, दिखने में भी अच्छा ही है। तो इसमें फॉल्ट था, ये पूरा डेड था। ठीक है, तो मैंने इसका ढक्कन उक्कन सब खोल के ही रखा है। ये रिपेयर हो गया है, तो लेकिन इसके क्या फॉल्ट था मैं वही आपको लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ये सब सेट लेने के बाद पहले इसका मैकेनिकल पार्ट को ठीक करना पड़ता है। ठीक है, ये जो प्ले बटन ठीक से दब रहा है कि नहीं, स्टॉप बटन काम कर रहा है नहीं, कि फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड ये सब ठीक से काम कर रहा है नहीं, ये सब देखना पड़ता है। और इसका पिंच रोलर फ्री है कि नहीं, देखिए फ्री हो गया। पिंच रोलर भी इसका जाम था, पिंच रोलर मैंने इसको ठीक कर दिया। और इसका बेल्ट इशू, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर सेट में ही ऐसा होगा। तो आपको बेल्ट का एक स्टॉक रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब सेट आप नहीं बना पाएंगे। तो इसका बेल्ट मैंने तीनों बेल्ट चेंज कर दिया, ये तीनों बेल्ट इसका चेंज कर दिया। और इसमें मेन जो प्रॉब्लम था ये था इसका पावर सप्लाई में। देखिए इसका कैपेसिटर कहाँ गया, ये मिल गया। ये जो कैपेसिटर था ये ख़राब था। ठीक है, ये देखने में अच्छा ही लगता है, लेकिन इसका लाइफ ख़राब हो गया, इसलिए मैंने इसका पावर सप्लाई में ये कैपेसिटर पहले चेंज किया है। तो क्या होता है, जब आप ये सब सेट रिपेयर करेंगे ना, तो उस टाइम क्या होता है, आपको पावर देखना पड़ता है जी इसमें एक्यूरेट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं तो क्या होगा, इसका मोटर स्लो घूमेगा, आवाज़ ठीक से नहीं बजेगा, ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। और इसका जो पुली है, ये पुली सब देखना पड़ता है। ये सेट में बेल्ट पीछे तरफ में बेल्ट का कोई सिस्टम नहीं है, ये पुली से बनाया, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बनाया उन लोगों ने, बहुत ही सुंदर से बनाया। इसका मैकेनिकल पार्ट बहुत ही बढ़िया बनाया उन लोगों ने। ये अभी भी 50 साल तक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा बजाएंगे तो उस टाइम क्या करेंगे आप, इसका ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन आया है ये 909 है, ये डायोड देखिए डायोड देके डीसी क्या हुआ है, इसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप पावर देके पहले इसको यहाँ में वोल्टेज देखना पड़ेगा जी, इसमें वोल्टेज ठीक आ रहा है कि नहीं। अगर 9 वोल्ट का है तो 10 10 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि विद लोड में वो 9 वोल्ट हो जाएगा। तो मैंने जब देखा है उसमें वोल्टेज कम आ रहा था, 6 साढ़े 6 वोल्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा ये 6 वोल्ट का सेटअप, लेकिन बाद में देखता हूँ नहीं, इसका मोटर जो है वो 9 वोल्ट का है, तो 9 वोल्ट का ही सेट होगा। इसमें पावर सप्लाई भी 9 वोल्ट ही आना चाहिए, क्योंकि विदेशी सेट का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लिखा नहीं रहता है जी इसमें कितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो पहले इसका ट्रांसफार्मर वोल्टेज आप माप लीजिए, ये एक्यूरेट आप 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले उसको डाउट कीजिए, और ट्रांसफार्मर ठीक ही होगा, उसका कैपेसिटर आप दोनों कैपेसिटर ही आप चेंज कर दीजिए। यहाँ में 1 या 2 जो भी लगा हुआ रहेगा उन दोनों के आप चेंज कर दीजिए, देखिएगा उसमें वोल्टेज एक्यूरेट आ गया। इसके बाद आप आएंगे बोर्ड में। देखिए इसमें 2 स्टेज है, एक हेड मैचिंग प्रीएम्पलीफायर साइड है, और एक है एक मेन ऑडियो है इसका, और एक है हेड मैचिंग प्रीएम्पलीफायर सेट। ठीक है, तो पहले आप वॉल्यूम कंट्रोल का जो मिडिल में देखिए उसका ऑडियो आ रहा है कि नहीं। अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो इसका ऑडियो साइड आप देखना पड़ेगा। इसका ऑडियो साइड इधर में है, ये साइड। तो यहाँ में 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ड्राइवर लगा हुआ है। अगर इसका ड्राइवर ख़राब हो गया तब तो सोचिए नहीं होगा सेट, क्योंकि वो सेम ड्राइवर आपको मिलेगा नहीं। ये बहुत लाख का बात होता है, तो ड्राइवर जनरली ख़राब नहीं होता है, बहुत दिनों चलने का बाद भी ठीक ही रहता है। अगर ड्राइवर ख़राब हो गया तो आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उसका ऑडियो सेक्शन को आपको चेंज करके और कोई ऑडियो सेक्शन बैठाना पड़ेगा। तो इसमें इसका ड्राइवर ठीक ही था और ट्रांजिस्टर भी ठीक ही था इसका ऑडियो सेक्शन का, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम था इसका प्री एम्पलीफायर सेक्शन। इसमें हेड में ये सब प्रॉब्लम कैसा होता है, जिसका हेड में ना देखिएगा फुल ऑडियो आएगा, फुल ऑडियो एकदम पा करके जो ऑडियो आता है वो आएगा, लेकिन हेड में क्लिक नहीं होगा। मतलब हेड का मिडिल में टच करने से उसका क्लिकिंग नहीं आएगा। तो वो नहीं आने से क्या होता है, वो हेड मैचिंग प्री एम्पलीफायर्स का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें आप रेजिस्टेंस बोलिए, पीएफ बोलिए, जो भी होगा वो ख़राब होने से वो ख़राब आपको चेंज करना पड़ेगा।
तो रेजिस्टेंस ख़राब होने से बहुत ही झंझट होता है, क्योंकि ये सब सेट का जो वायरिंग है बहुत ही क्लैमजी वायरिंग होता है। एक इधर से उधर खोलेंगे तो एक तार टूट जाएगा, इसलिए आप पहले से इसको फ़ोटो खींच के रख दीजिए। तो अगर कोई तार आपको टूट जाए तो आपको ढूंढ के नहीं निकालना पड़ेगा, वो आप देख के लगा देना पड़ेगा, देख के लगा देना सकेंगे। हाँ, तो इसका हेड मैचिंग प्री एम्पलीफायर में ये सेट, ये जो साइड है ये है हेड मैचिंग प्री एम्पलीफायर सेक्शन। ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ना, ये छोटा वाला, ये ख़राब था। तो अब आप बोलेंगे तो आपने इतना से चीज़ छोड़ के और कैपेसिटर ही क्यों देखा है? तो पार्ट बाय पार्ट आपको ऑडियो देखना पड़ेगा। देखने का बाद आप देखेंगे जी इसका जो हेड है, हेड में कहाँ से इसका हेड में उसका ऑडियो गया है। ये ऑडियो हेड का तार है जी। तो मैंने देखा है इसका ऑडियो का तार ये हेड होके यहाँ में गया है। देखिए ये सब सेट में इस प्रॉब्लम में वोल्टेज माप के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वोल्टेज सब एक्यूरेट दिखाएगा आपको, लेकिन हेड मैचिंग प्री एम्पलीफायर में आपका काम नहीं करेगा। उस टाइम कुछ आइडिया का ऊपर भी करना पड़ता है, कुछ वोल्टेज माप के भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हेड में कुछ वोल्टेज दिखाएगा। अगर वो वोल्टेज नहीं दिखाएगा, सोचिए 1 वोल्ट या 1 वोल्ट का नीचे इसका AC वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें वो AC वोल्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने डाउट किया है जी ये कैपेसिटर ही ख़राब है। ये जो कैपेसिटर दिख रहा है ये कैपेसिटर ही ख़राब है। तो ये एक आइडिया का ऊपर बेस करके बनाना पड़ता है। तो कैपेसिटर जब मापा है मैंने, ये देखिए ये कैपेसिटर ख़राब है। देखने में तो एकदम सुंदर लग रहा है, कोई भी भोला लग रहा है, लेकिन ये ख़राब है। तो इसका वैल्यू है 10 mmFD 16 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ था, ठीक है। अभी ये जो कैपेसिटर आप खोलेंगे, खोलने के बाद देख लीजिए कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव किधर में है, वो देख के इसके बाद आप खोलिए। इसके बाद वो कैपेसिटर आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद देखिएगा हेड में फिर से ऑडियो आएगा, ऑडियो आया, लेकिन इसका जो हेड मैचिंग प्री एम्पलीफायर का जो ट्रांजिस्टर है, मेन ट्रांजिस्टर जो है, वो ट्रांजिस्टर में इसका बायसिंग ठीक नहीं हो रहा था। तो बायसिंग ठीक नहीं होने से क्या होता है, इसका एक दो प्रॉब्लम होता है, एक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है और एक कैपेसिटर का प्रॉब्लम। तो दोनों तो है उसमें, और क्या है। तो ये कैपेसिटर भी ख़राब था, तो मैंने ऊपर से लगाया, बाद में मैंने नीचे से लगा दूंगा। तो ये दोनों मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसका हेड में ऑडियो आ गया है, और ऑडियो हेड में ऑडियो आ गया, हेड में क्लिकिंग भी आ गया, हेड में बज भी रहा है। तो अभी ये तो ऑडियो बच गया, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग सेक्शन, मतलब इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो रिकॉर्डिंग दबा के अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। इसका डेटो का रिकॉर्डिंग सेक्शन ये जगह में है, ये मैं बोर्ड नहीं खोल पा रहा हूँ अभी, इस जगह में है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग सेक्शन ठीक करने का लिए एक झंझट होता है कि वो तो आप आंखों से नहीं देख पाएंगे, मतलब वो फील भी नहीं कर सकेंगे और उसको आप देख भी नहीं सकेंगे कि कैसा करके रिकॉर्डिंग सेक्शन ठीक चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं। उस टाइम क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग सेक्शन का जितना भी छोटा छोटा कैपेसिटर है वो सब चेंज कर दीजिए एकदम। जो भी अच्छा होने से भी चेंज किया, बुरा होने से, ख़राब होने से तो चेंज करेंगे। तो रिकॉर्डिंग सेक्शन का जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो ठीक से आ जाएगा और रिकॉर्डिंग भी अच्छा होगा। तो मैंने वही किया है, इसका जो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जितना भी छोटा छोटा कैपेसिटर था मैंने उसको सब चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद वो रिकॉर्डिंग ठीक से होने लगा। अभी बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग होता है इसमें। अच्छा, इसमें और एक प्रॉब्लम होता है क्या, इसका स्पीड इशू। ये जो मोटर घूम रहा है, ये मोटर का स्पीड कम हो जाता है। अगर मोटर का स्पीड कम हो गया तब तो आप बहुत झंझट में फंस जाएंगे, क्योंकि आप इसका मोटर का स्पीड आप बढ़ा नहीं सकेंगे। और ये मोटर कोई रेगुलेटेड मोटर नहीं है जो आप प्रीसेट घुमा के उसका स्पीड बढ़ा सकेंगे, लेकिन इसमें ऐसा होता है। तो अब क्या करना पड़ता है, अगर ये स्लो घूम रहा है तो स्पीड मोटर का ऊपर में मोटर का जो पुली है, पुली का ऊपर में आप और एक वाशर डाल दीजिए, तब ये मोटर का पुली बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने से ये पुली को जोर से घुमाएगा, ये भी घूमेगा ठीक से
और इसका स्पीड भी ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया है। इसका ऊपर में देखिए मोटर का पुली का ऊपर में मैंने वाशर डाल दिया है। वाशर डालने से ये अच्छा काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। और इसका अगर आप सोचेंगे तो मोटर तो आप क्यों नहीं चेंज किया है, लेकिन इसका मोटर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका ओरिजिनल मोटर आपको मिलेगा नहीं। इसका मतलब है जो आपका टेप का मोटर है वो मोटर इसमें होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि इसका जो मेन शैफ्ट होता है, जो यहाँ जो मिडिल जो शैफ्ट है, जो पुली जाकर घूमता है, वो शैफ्ट थोड़ा मोटा है। और कैसेट प्लेयर का जो मोटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये शैफ्ट, मोटर का शैफ्ट वो पुली में नहीं जाएगा, और ये पुली भी उस मोटर में नहीं फिट होगा। इसलिए आप बेटर होगा आप जो मोटर है उसको ही आप रिपेयर करने का कोशिश कीजिए, तब हो जाएगा। और नहीं होगा तब तो आपको मोटर एक मैनेज करना ही पड़ेगा, मोटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का क्राउन का एक स्पूल प्लेयर का कैसे करके मैंने ठीक किया है। इसमें देखिए डायोड लगा हुआ था। और एक बात, इसमें हाई एम्पेयर का डायोड मत लगाइए। किसी ने इसको हाई एम्पेयर का डायोड लगा के रखा था, डायोडिया में कहाँ में है, ये देखिए ये डायोड लगा के रखा था। लेकिन हाई एम्पेयर का डायोड मत लगाइए, क्योंकि इसमें पता नहीं इसमें कुछ वोल्टेज कम आ जाता है या फ्लक्चुएट करता है, ऐसा होता है। तो मैंने IN4007 लगाने का बाद इसका वोल्टेज ठीक हो गया था। ठीक है, ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ, पहले भूल गया था। ठीक है, तो ये था क्राउन का एक स्पूल प्लेयर का डिस्क्रिप्शन, मैंने कैसे रिपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ दिखाऊंगा।